यदि आप हर वक्त मन की सुनकर उसी के अनुसार कार्य करेंगे तो मन आपको हमेशा भटकाता रहेगा। ये मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। पर जब आप मन को कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाते हैं तो आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो सब पा सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। पर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि आज के समय में इस मन को अपने हिसाब से चलाना, इसे ऑर्डर देना, इस पर कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। यह हमें बचपन से लेकर आज तक हर वक्त कुछ न कुछ दिखाता, बताता, समझाता, फालतू के विचार पैदा करता आया है। और आज यह मन हमारी आत्मा यानी हम पर, हमारी बुद्धि पर इस तरह से हावी हो गया है कि अब इसे कंट्रोल कर पाना असंभव लगता है। मन में हर वक्त फालतू के विचार के चलते रहने की वजह से हम लोग टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग सब तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। और इसकी वजह है बीती हुई घटनाओं या आने वाली भविष्य की अत्यधिक चिंता करना। बड़ों का क्या कहना, आजकल तो स्कूल कॉलेज वाले बच्चों को भी स्ट्रेस हो गया है। पढ़ाई का, कैरियर का, एग्जाम का, फ्यूचर का, इन सभी ने बच्चों के दिमाग को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है, जिसके कारण सभी के जीवन में अशांति और बेचैनी आ गई है। सब कुछ होते हुए भी लोग कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं, मन में शांति नहीं है। अगर आप अपने मन की शांति और सुकून चाहते हैं, मन को शांत करके हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो अब मैं आपको जो 5 बातें बताने जा रहा हूं उसे जरूर करिए। सबसे पहला, अपने ज्ञानेंद्रियों तक सही चीज पहुंचने दें। दोस्तों, आपका मन एक हार्ड डिस्क की तरह है, एक तिजोरी की तरह है, एक अलमारी की तरह है, एक खेत की तरह है। आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं, वह सब उसमें स्टोर हो जाता है। आपकी ज्ञानेंद्रियां जो भी चीजें रिसीव होती हैं वो आपके मन तक पहुंचती हैं। आपको इस बात का पता उस समय नहीं चलता, लेकिन थोड़े समय के बाद एक एक शब्द, एक एक विचार आपके मन पर बहुत गहरा असर डालते हैं। आप धीरे धीरे वही सब सोचना शुरू कर देते हैं जिसे आप देखते हैं, सुनते हैं। आपकी वाणी, आपके विचार धीरे धीरे उसी से प्रभावित हुए लगने लगते हैं। सोशल मीडिया आपको रोज नई नई बातें परोसता है। आप तक ऐसी बातें नहीं पहुंचने देता कि कल लाखों करोड़ों लोग शांति से सोए हैं, उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है, बल्कि इसकी जगह ऐसी बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं जिससे आपका मन परेशान हो, बेचैन हो। कल रात एक घर में चोरी हुई थी, कल उस व्यक्ति की गला रेत कर हत्या हो गई, आज से 25 साल बाद पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ऐसी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। लाखों करोड़ों लोग सुरक्षित हैं, अपने घर में हैं, ये आपको नहीं बताया जाता। आप किसी भी व्यक्ति के पास बैठो, फोन पर बात करो, तो आपसे किसी की अच्छाई, उसकी भलाई की जगह बुराई वाली बातें ज्यादा की जाती हैं। और ऐसे ही निगेटिव बातें देखकर, सुनकर यही सब आपका मन सोचना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो आपका संस्कार, आपका विश्वास बन जाता है। आप उसी को सच मान लेते हैं, अपने जीवन में उसे मन की आदत मान लेते हैं, जबकि यह आपके मन की आदत नहीं बल्कि दूसरे की निगेटिव आदतें हैं जो आपके मन में डाल दी गई हैं, आपके मन में बैठ गई हैं। अगर आप रोज रोज यह सुनते रहो कि आजकल सब बेईमान हो गए हैं, तो धीरे धीरे यही आपका विश्वास बन जाएगा। पर अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी बातें सुनते और देखते हैं, तो वही आपका संस्कार बनता है, वही आपका विश्वास बनता है, वही आपके मन की आदत बनती है। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव विचार पर ध्यान देना चाहिए। निगेटिव और पॉजिटिव विचार को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जो थॉट आपके मन में डर, बेचैनी, चिंता, अशांति बढ़ाते हो वो निगेटिव विचार हैं, और जो विचार आपके मन में शांति, सुकून, समझ और ज्ञान बढ़ाते हैं वो सभी पॉजिटिव विचार हैं। दूसरी बात, अपने मन और शरीर को सही आहार देना सबसे जरूरी है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर कहते हैं अपनी डाइट चेंज करो, खान पान पर ध्यान दो, ताजी सब्जियां खाओ, तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपका मन बीमार हो तो उसके लिए आपको अपने विचार, अपने इमोशन और फिजिकल डाइट पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आप सब तरह की भावनाओं को अपने मन तक पहुंचने दोगे तो आपकी आदत बनती जाएगी। अगर आप जलन, गुस्सा, बेचैनी, दूसरों से कंपैरिजन, चिड़चिड़ापन, लालच, लोभ, इन सब भावनाओं को कंट्रोल नहीं करोगे तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बनती जाएगी। आप मन को कुछ भी सोचने की आजादी नहीं दे सकते। आपको कुछ फिक्स नियम बनाने पड़ेंगे। विचारों के लिए एक बाउंड्री लाइन बनानी होगी।
आपको यह तय करना होगा कि मुझे लाइफ में कुछ भी गलत नहीं सोचना है, न ही अपने लिए और न ही दूसरों के लिए। आपको खुद से वादा करना है कि मुझे खुद को उन भावनाओं से बचाना है जो मेरे मन को दुखी और अशांत करते हैं। आपको अपना आहार भी बदलना होगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप तामसी या रजोगुणी आहार लेते हैं तो आपके मन में गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगेगा, और अगर सात्विक आहार खाते हैं तो आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। आपको अपने मन और शरीर को वही आहार देना होगा जो आपके मन और शरीर के लिए अच्छा है। तीसरी बात, दिन की शुरुआत सकारात्मक चीजों से करिए। जीवन में आपको एक बात याद रख लेनी चाहिए कि आप जैसे दिन की शुरुआत करते हैं वही एनर्जी सारा दिन आपके लिए काम करती है। आप अपनी सुबह को पॉजिटिव कामों जैसे योग, ध्यान, एक्सरसाइज, पॉजिटिव बातें जैसे पॉजिटिव वीडियो, वेद मंत्र, भजन, प्रवचन, मोटिवेशन वीडियो, अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ने और सुनने की आदत डालिए। सुबह सुबह जो विचार आप अपने मन को देंगे उन्हीं विचारों का असर सारा दिन आप पर रहेगा। बहुत सारे लोग जो सुबह सुबह ग्रुप वॉकिंग करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि आप सुबह वॉकिंग करते समय सकारात्मक विषय पर चर्चा करें, न कि किसी की निंदा, बुराई, चुगली या निगेटिव बातों पर। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में लेकर ये चेक करने लग जाएं कि ब्रेकिंग न्यूज क्या है, मेरे दोस्त ने सोशल मीडिया पर क्या डाला है, तो आप परेशान होंगे। दुनिया भर की बातों के लिए आपके पास दिन भर है, आप उसे दिन में करिए, पर सुबह सुबह अपने मन में पवित्र विचारों को डालिए। आधा से 1 घंटा खुद को, खुद के मन को, अपने शरीर को दीजिए, उस परमात्मा को दीजिए। ऐसा करने पर सारा दिन आप शांति और सुकून का अनुभव करेंगे। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सुबह का समय अपने मन को, अपने आप को बनाने में लगाएं। ज्यादातर लोग सुबह का समय नींद में ही निकाल देते हैं, लेकिन आप अपनी सुबह के समय को वेस्ट ना करिए और कोई भी ऐसी किताब रोज पढ़िए जो आपको अच्छी शिक्षा देती हो। YouTube पर ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो आपके काम की हो, आपको सकारात्मक ज्ञान देती हो, जिससे सुनने और पढ़ने से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। चौथी बात, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से बचिए। दोस्तों, मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और हमें समय और टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदलना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए, पर इसके आदी नहीं बनना चाहिए। एक टाइम सेट करिए कि इतने समय से इतने समय तक टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे खाना खाते समय, सोने से आधा घंटा पहले, सुबह उठने के तुरंत बाद से आधा घंटे बाद तक फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। खाना खाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, पर लोग उस समय भी टीवी या मोबाइल को नहीं छोड़ते हैं, फिर कहते हैं मन में अशांति है। अशांति तो आप खुद पैदा कर रहे हो। पांचवी बात, ध्यान यानी मेडिटेशन। आप कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा ध्यान यानी मेडिटेशन जरूर करिए। ध्यान आपके मन के विचारों को शांत करता है, उसके वेग को रोकता है, आपके माइंड को डिटॉक्स करता है। रोजाना ध्यान करने से आपका मन स्थिर होने लगता है और आप खुद में ही शांत और प्रसन्न महसूस करने लगते हैं। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, ये 5 बातें आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। इसे दृढ़ता से अपने अंदर लागू करिए। सबसे पहली बात, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, उसे सोच समझकर देखें और सुने। दूसरी बात, आप अपने इमोशन और फिजिकल डाइट को बेहतर और पॉजिटिव रखिए। तीसरी बात, आप अपनी सुबह को खूबसूरत बनाएं। चौथी बात, आप खुद को सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आदी न बनाएं, इससे दूरी बनाएं। पांचवी बात, आप रोज 15 मिनट से आधा घंटा ध्यान जरूर करें। और अगर ये 5 बातें आप अपनी जिंदगी में अपना लेंगे तो यकीन मानिए आपका मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहेगा। आप हमेशा शांति का अनुभव करेंगे। आपकी ओवर थिंकिंग, डर, निगेटिव थॉट, मन की बकबक, ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और जब ये सारी चीजें मन से निकल जाएंगी तो आपको सफल होने से, जिंदगी की नई ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आपको ऐसे ही ढेर सारी जानकारियां देता रहता हूं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।